तो देखिए अपना प्रकरण चल रहा था आपके रीतिकालीन काव्यधारा की कवि, जो कि महाकवि और राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं, भूषण, जो कि अपने काव्य को उन्होंने लिखा है जिसमें वीर रस, भयानक और रौद्र रस जैसी रसों का वर्णन किया है, और जिसमें सम्राट जैसे दिखाया कि छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जैसे राजाओं का, उनके शौर्य, उनका पराक्रम, उनकी वीरता, तो अपनी काव्य में उन्होंने उनकी स्तुति मान लो, उनकी गाथा मान लो, क्योंकि उनके सानिध्य में रहे हैं तो थोड़ा सा लिखना भी ज़रूरी है राजाओं के विषय में। तो देखिए अपन कल लास्ट में जो पढ़ा था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए उसमें क्या बताया था, उसमें बताया ये था कि भाई हमारे भारत देश के जो राजा या फिर भारत देश गुलाम क्यों बना। भारत देश गुलाम क्यों बना? क्योंकि सबसे पहली बात तो क्या थी कि हमारे राजाओं की जो विचारधारा वो कैसी हो गई, संकीर्ण विचारधारा। क्यों कि सारे लोग अपने अपने राज्य को बचाने में लगे रहे थे, सारे लोग अपने अपने राज्यों को बचाने में लगे रहे, सारे लोग एक जगह संगठित नहीं हुए, और संगठित नहीं हुए इसीलिए जो मुगल बादशाह थे ना, उन लोगों ने क्या कर लिया, फूट डालो राज कर, तो फूट डालना चालू किया और एक एक राजा को तोड़ लिया, और राजा को एक एक को तोड़कर भारत देश को क्या बन गया, गुलाम बन गया। जिसका फायदा किसको मिला, अंग्रेजों को मिला। मुगलों के बाद अंग्रेजी तो आए थे, तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति अपनाई, और अकबर जैसे सम्राट उसने 16 कुल की नीति अपनाई। तो 16 कुल इसका मतलब है कि अपने कुल में 16 करता, और आदमी राजाओं से 16 करता। जैसे आमिर का राजा मानसिंह था ना, उसको प्रलोभन दे दिया कि राजा बना दूंगा, तो बस हो गया। तो आपस में फूट पड़ी, और फूट पड़ने के कारण ही सब लूट हुई, जो भारत देश गुलाम बना। तो वो इसी चीज़ को इसमें दिया है। और हमारा भारत देश क्यों टूटा, क्योंकि हिंदुओं में फूट डली, इसलिए टूटा। अगर जैसे छत्रपति शिवाजी राजा था, ठीक वैसे ही सारे राजा शिवाजी राजा का साथ देकर सब लोग संगठित होते तो आपस में फूट नहीं होती और हमारा भारत देश गुलाम नहीं होता। तो देखिए इसमें क्या दिया है, आपस की फूट ही थे सारे हिंदुआन टूटे। अरे सीधी बात है, आपस की फूट होने के कारण सारे राजा हिंदुआन का मतलब कि हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे ना, वो सारे आपस की फूट के कारण क्या हो गए, आपस की फूट ही थे से सारे हिंदुआन टूटे। हिंदुआन का मतलब कि सारा हिंदुस्तान जो था ना, वो आपस के राजाओं की फूट की वजह से टूटा। इसी तरह से विखंडन हुआ भारत देश का। क्या दिया है आगे, टूटो कुल रावण अनीति करते। अरे वो ठीक वैसे ही दिखाया है कि जिसने अनीति की है ना, उसका सर्वनाश हुआ है। अरे हिंदू राजाओं ने अनीति की है तो हिंदुओं का राज भी गुलाम बन गया। क्या दिया, टूटो कुल, टूटो का मतलब है टूटना, कुल किसका टूटा, रावण अनीति अति करते। अरे रावण ने अनीति की तो रावण का भी सर्वनाश हो गया। अगर रावण श्री राम प्रभु की धर्मपत्नी सीता को नहीं ले जाता तो फिर रावण का सर्वनाश नहीं होता। तो जिसने अनीति की है ना, उसका सर्वनाश हुआ है, उसका क्या हुआ है, सर्वनाश। बाकी रावण ऐसे मरने वाला नहीं था। और दूसरी चीज, जैसे रावण के कौन थे, कुंभकर्ण भाई था, विभीषण भाई था। तो विभीषण ने समझाया कि भाई ऐसा मत करे, सीता माता को वापस लौटा दे, हैं? तो क्या बोला विभीषण, अच्छे हो, बोला हमारी तो बहन की नाक काट ले वाकिफ में, मतलब उल्टे पहुंचा दो, ये कौन सा तरीका। तो नहीं माना, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होना है बुद्धि विपरीत होती है। तो विभीषण को लात दे के लंका से निकाल दिया
और जब कुंभकर्ण से कहा कि जाओ कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए, तो कुंभकर्ण ने भी अनीति मतलब समझाया था रावण को कि भाई तेरा हाथ जोड़े, ऐसा मत करे, लेकिन उसको भी ललकारा रावण ने। तो कुंभकर्ण ने क्या सोचा कि यार राक्षस के हाथों मरने के बजाय तो महामरू मैदान में जाए, जिससे क्या होगा कि प्रभु श्री राम के हाथों से मरूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए, और मंदोदरी थी तो मंदोदरी की भी उसने नहीं मानी। तो अंत में क्या हुआ, रावण अनीति अति करते कि रावण का जो कुल खानदान था ना, सारा का सारा सर्वनाश हो गया, क्योंकि रावण ने क्या की थी, अनीति अत्याचार किया था। अब देखिए आगे क्या दिया है, पेटियो पाताल बलि वज्र धर ईर्षाते। पेटियो पाताल, पेटियो, पेटियो का मतलब होता है भेजना, कि पेटियो पाताल बलि, बलि माने बलि राजा, अरे बलि राजा को पाताल में भेज दिया गया। क्यों, क्या दिया, पेटियो पाताल बलि वज्रधर ईर्षा। अब वज्रधर, वज्रधर का मतलब है वज्र को धारण करने वाला कौन है, इंद्र। समझ रहे हो, वज्र को धारण करने वाला कौन है, इंद्र। तो पेटियो पाताल बलि वज्रधर ईर्षा, अरे इंद्र से ईर्षा करने के कारण उसको कहाँ भेज दिया, पाताल में भेज दिया। इसका मतलब कि जो गलत काम करता है ना, उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसीलिए पेटियो पाताल बलि वज्रधर ईर्षाते। वज्रधर अर्थात वज्रधर का मतलब है इंद्र से ईर्षा करने के कारण बलि राजा को भी पाताल में जाना पड़ा। क्या दिया है, टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धर के। और हिरणाक्ष जो था, हिरणाक्ष जो था वो क्यों टूटा, क्योंकि उसके चित्त में बहुत घमंड अहंकार था। क्या दिया है, टूटो हिरणाक्ष। हिरणाक्ष भी क्या था, राक्षस था, है। अभिमान चित्त धरते, अभिमान चित्त, इसका मतलब अपने मन में घमंड होने के कारण हिरणाक्ष जो राक्षस था ना, उसका भी सर्वनाश हो गया। क्योंकि जिसने अभिमान किया है तो परमात्मा ने उसके अभिमान को भी नहीं छोड़ा है, जिसने अनीति की है उसने भी उसको नहीं छोड़ा है। अरे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे, हैं। तो हिरण्यकश्यप को तो कौन था, भक्त पहला, और हिरण्याक्ष जो था, जो क्या लेके गया था, पृथ्वी को पाताल में लेके गया था। तो पृथ्वी को पाताल से भी तो प्रभु ने ही वराह का रूप धारण किया था। वराह, वराह में सुअर, सुअर का बना था भगवान। जो सौरोजी जाते हैं ना, सौरोजी की जब आती है तो उसके बड़ा गेट बना है, और बड़े गेट पे सुअर की मूर्ति है बहुत बड़ी। वो इसीलिए हुई है क्योंकि सौरोजी में ही पिंडदान हुए थे। उस सुअर जो मरा था उसका पिंडदान सौरोजी में हुए थे, इसीलिए उसको सौरोजी बोलते हैं, सुअर के कारण। तो यहाँ क्या दिया है कि हिरण्याक्ष जो था, जिसने अभिमान था तो पृथ्वी को पाताल में लिया, लेकिन उसी पृथ्वी को वराह का रूप धारण अवतार लिया भगवान ने, और वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को लेके वो बाहर दिया। क्या दिया है आदि, टूटो से सुपाल वासुदेव सो बैर करके। अरे जिसने प्रभु से बैर किया है ना, उनकी पातशाही ऐसी ही टूटी है जैसे मुगल बादशाह उनकी पातशाही टूटी है। क्या दिया है, टूटो से सुपाल। अरे शिशुपाल जो राक्षस था वो भी ऐसे ही टूटा, अर्थात उसका भी अंत ऐसे ही हुआ, वासुदेव सुबैर करके। वासुदेव, वासुदेव का मतलब कृष्ण, क्योंकि उसने किससे झगड़ा मोल ले लिया था, कृष्ण से। वासुदेव सो बैर, अरे श्री कृष्ण से उसने बैर ले लिया था मोल, इसीलिए शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने कर दिया, क्योंकि उसके अत्याचार जैसे कर रहा था वो, उस हिसाब से उसकी 101 गलती माफ थी। लेकिन जिस तरह से 101 गलती पूरी हुई, उसी दिन सुदर्शन छोड़ा, शिशुपाल का वध कर दिया। देखिए भाई, जो रुक्मणी की जो शादी होने वाली थी ना, रुक्मणी की, उसमें भी तो ये सारे राजा थे, लेकिन वहाँ तो रुक्मी था।
जो रुक्मणी का भाई है, वो भी खूब घसीटा था कृष्ण ने, लेकिन मारा नहीं था, क्योंकि अंत में पत्नी हाथ जोड़ती थी, रुक्मणी भाई ये कि तो भाई ये क्यों मार रहे, भाती छोड़ दे, तो उसको उसने छोड़ दिया था। लेकिन क्या दिया है कि टूटो शिशुपाल वासुदेव सो बैर करके, कि शिशुपाल ने बैर श्री कृष्ण से किया तो श्री कृष्ण ने उसको मार दिया। जिसने अनिति की प्रभु ने उसी का अंत कर दिया। और क्या दिया है, टूटो है महेश दैत्य अधर्म विचरते, टूटो है महेश, टूटो है महिषी दैत्य दिया है, महिषी दैत्य। महिषी दैत्य का मतलब है महिषासुर राक्षस, कि टूटो महिषी दैत्य अधर्म विचरते। अधर्म, इसका मतलब कि महिषासुर जो राक्षस था ना, वो अधर्म करता था पृथ्वी पर, और अधर्म इतना बढ़ गया कि अब उसके पाप को सहन नहीं कर सकती पृथ्वी। तो क्या किया कि देवी ने रूप धारण किया और उसका भी अंत कर दिया। इसका मतलब है कि जिसने अनीति की उसका अंत निश्चित है। तो बताओ कि जो रावण है, उस रावण के 20 भुजा 10 मुख थे, महिषासुर है बड़ा राक्षस था, शिशुपाल है बड़ा राक्षस था, नहीं क्या? अरे जब वो ही नहीं बचे तो फिर हम घमंड क्यों करते हैं कि हम वो कर देंगे वो कर देंगे? कुछ नहीं होगा, अंत में सबको जाना है। क्या दिया है, राम कर छुअंत टूटो ज्यो महेश चाप। अरे मुगलों की बादशाही ऐसे टूट गई, जो मुगल बादशाही पातशाही थी ना, वो कैसे टूट गई? क्या दिया है, राम कर छुअंत टूटो। अरे जैसे प्रभु श्री राम ने सीता स्वयंवर में जो धनुष को हाथ लगाया और वो धनुष उठाते ही टूट गया, ऐसे ही मुगलों की बादशाही टूट गई। किसके भय के कारण? शिवाजी के भय के कारण। क्या दिया है, राम का छुअंत टूटो जो महेश चाप। महेश चाप, और महेश का मतलब है शिव शंकर, चाप माने धनुष। अरे शिव शंकर का धनुष था वो, जो परशुराम, जो महेश का क्या था, शिष्य था। तो परशुराम जी ने जनक जी के महल में इसको रखा हुआ था। लेकिन जनक जी ने एक दिन क्या देखा कि सीता घर का झाड़ा बुहारी कर रही थी, तो सीता ने उसको एक हाथ से उठाया और उठा रख दी दूसरी जगह। तो फिर बड़ा अचंभा हुआ जनक जी को कि ये धनुष ये तो किसी पे उठता ही नहीं है, हम पे भी नहीं उठा। और सीता ने उसको उठा के ऐसे रख दिया जैसे उसमें वजन नहीं हो। उसी दिन जनक जी ने सौगंध खा ली कि सीता की शादी उसी से करूँगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। यही सीता स्वयंवर का कारण था। तो क्या दिया है कि राम का छुअंत टूटे जो महेश चाप। अरे जैसे महेश चाप अर्थात शिव शंकर का धनुष जो परशुराम के गुरु का था ना, वो राम प्रभु के हाथ लगाने मात्र से ऐसे टूट गया जैसे उसने छुआ ही नहीं हो। क्या दिया है, वैसे टूटी पातशाही से राज संग लड़ते। टूटी पातशाही, पातशाही का मतलब है बादशाहत। अरे जो मुगलों की बादशाहत थी ना, जो पातशाही थी, वो पातशाही वो बादशाह कैसे टूट गई? जैसे धनुष टूटा ना, ऐसे ही उनकी बादशाहत टूट गई। क्या दिया इसमें, टूटी पातशाही शिवराज। शिवराज में शिवाजी राजा। शिवाजी राजा के संग लड़ने के कारण क्या दिया, संग लड़ते। अरे मुगल बादशाह औरंगजेब शिवाजी से लड़ा है, तो शिवाजी ने उनकी बादशाह पातशाही को ऐसे तोड़ दिया, ऐसे खत्म कर दिया जैसे प्रभु श्री राम के हाथ से धनुष टूट गया, उसी तरह से उनकी बादशाही को खत्म कर दी। ये थी बात, समझ आई है? रूप के अनुप्रास है, अलंकार जो है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना।